साथियों नमस्कार। मनुष्य की भावनाएं ही उसके जीवन का आधार होती हैं, क्योंकि भावनाएं ही उसके जीवन को सरस, सहज और सजल बनाती हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का फोटो खिंचवाने की सोचता रहा। कुछ अंशों तक तो यह इच्छा निर्दोष थी, परंतु इसका मूल कारण उस व्यक्ति की सनक थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि उसके बच्चे बड़े होकर उसके युवा और सौंदर्यमय रूप को देख सके और उसे स्मरण कर सके, परंतु पति बड़ा ही कंजूस था। वह उस महिला की इच्छा को सदा टालता रहता था। अंत में जब उस इच्छा को पूरा करना पड़ा, तब उसके पास पैसा तो था, परंतु वह स्त्री स्वयं सुंदर न रह गई थी। इस प्रकार वह महिला अपनी निराशा को चुपचाप सहन करती रही। उसकी निराशा तिल से ताड़ बनती चली गई। दोनों में मनमुटाव हो गया। जब पत्नी की इच्छा का ख्याल और सम्मान नहीं किया, तो भला पत्नी ही क्यों करती। अंत में उन दोनों में पारिवारिक विरोध इतना बढ़ा कि दोनों को तलाक लेना पड़ा और परिवार छिन्न भिन्न हो गया। मितव्ययिता के नाम पर उन्होंने सुखी परिवार को बल चढ़ा दिया। तथा क्या आप इसे मितव्ययिता कहेंगे? संवेग अर्थात इमोशन भावना का ही एक रूप है। इसके बिना जीवन कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। सोचकर देखें, यदि प्रेम ना हो, क्रोध ना हो, आक्रोश ना हो, ईर्ष्या ना हो, दया ना हो, तो क्या जीवन बेजान और नीरस नहीं हो जाएगा? संवेग या भाव कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अनुमान हम किसी एक दिन का अखबार पढ़कर लगा सकते हैं। संवेग तात्कालिक भौतिक घटनाओं से जुड़ा भी है और स्वतंत्र भी। इसमें हमारी स्मृति की बड़ी भूमिका रहती है। संवेग का प्रमुख कार्य संचार है, अर्थात संवेग हमें कुछ सूचनाएं देते हैं। हमारी हंसी, हमारी रुलाई, हमारे अन्य व्यवहार जो विभिन्न संवेगों के साथ घटित होते हैं, दूसरों को कुछ बताते हैं, सूचित करते हैं। वे नियंत्रित कर सकते हैं या दूर भागने का संदेश दे सकते हैं। तटस्थ रहने को कह सकते हैं, पर वे कुछ बताते जरूर हैं। विभिन्न समाजों में संवेगों की न केवल शब्दावली भिन्न है, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति भी भिन्न भिन्न है। प्यार का इजहार कैसे किया जाता है? प्यार का इजहार कैसे किया जाता है? क्रोध को कैसे व्यक्त किया जाता है? ये सब अपनी संस्कृति से मिली विरासत पर निर्भर करता है। संवेग को लेकर कई तरह की भ्रामक धारणाएं बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, संवेगवान या भावुक होना कोई पौरुष की बात नहीं है। यह भी एक भ्रांति है कि संवेग
न नकारात्मक कि संवेग नकारात्मक होते हैं। अक्सर बातचीत में लोगों को यह कहते हुए पाया जाता है कि तुम भावुक मत हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भावुक होने को कमजोरी माना जाता है। अवसाद और चिंता भी संवेग है। यह याद रखने योग्य है कि बुद्धि और भाव दोनों जुड़े हुए हैं। संवेग हमारे संज्ञान को प्रभावित करते हैं। एक के बिना दूसरे को समझना असंभव है। संवेग के कई पक्ष ऐसे हैं जिन्हें हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं, जैसे गुस्सा कब किया जाए, कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, क्यों किया जाए। यह सब अपने अनुभव से सीखा जाता है। फिल्मों में अभिनेता एक चरित्र को जीता है। वह प्यार व शत्रुता दिखाता है, घृणा दिखाता है और देखने वाले का चित्त या मन बदल जाता है। भक्ति का चित्रण देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। भाव में, अनुभव में विद्यमान रस की विशद व्याख्या भारतीय चिंतन में मिलती है। सहृदय व्यक्ति रस का अनुभव करने वाला रसिक होता है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है सामाजिक। यह अनुभूति और ठीक से उसका अनुभव कर पाना प्रतिभा पर निर्भर करता है, पर उसके लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है। जीवन में हम सकारात्मक जैसे प्रेम, क्षमा, करुणा, हास्य, विनय, दया और नकारात्मक जैसे अवसाद, चिंता, भय, क्रोध दोनों तरह के संवेगों का अनुभव करते हैं। नकारात्मक संवेग कलह और हिंसा को जन्म देते हैं और लोगों के साथ संवाद टूट जाता है। दूसरी ओर सकारात्मक संवेग हमें सशक्त बनाते हैं। वे इस अर्थ में बड़े महत्वपूर्ण हैं कि वे सोचने की क्षमता को उद्दीप्त यानी जगाते हैं और नए विकल्पों की ओर ले जाते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भावनाओं की दुनिया में निवेश करें। हमें जो भी अवसर मिलता है कोशिश करनी चाहिए कि सकारात्मक संवेग को बढ़ाने और नकारात्मक संवेग को कम करें। इस दौर में एक शब्द काफी प्रचलन में आया है और वह है तत्काल सब कुछ हो जाए, बस प्रतीक्षा न करनी पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम से जुड़े पुरातन आदर्शों जैसे सहभागिता, कर्तव्य, दायित्व, अपनेपन का आज कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। देखा जाए तो प्रेम इंसान और इंसानियत दोनों को पुष्ट और विकसित करता है। जागो और सीखो, जागो, सीखो और बेहतर जिंदगी जियो। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।